ईरान अमेरिका के तनाव के बीच इराक की सत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इराक की राजनीति में महीनों से चल रहे गतिरोध के बीच अब एक बड़ा नाम सामने आया है। 40 साल के कारोबारी अली अल जैदी को इराक का नया प्रधानमंत्री बनाने के लिए नामित किया गया है और इस ऐलान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गदगद हैं और उन्हें बधाई दी जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे उनके साथ मजबूत और प्रोडक्टिव रिश्तों की उम्मीद करते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके कहा है कि वे चाहते हैं कि अली अल जैदी आतंकवाद मुक्त सरकार बनाए और इराक के लिए बेहतर भविष्य तैयार करें। इतना ही नहीं, ट्रंप ने उन्हें सरकार गठन के बाद अमेरिका आने का भी न्योता दे दिया। अली अल जैदी इराक की राजनीति में एक नया चेहरा माने जा रहे हैं। अली अल जैदी का राजनीति से कोई ज़्यादा नाता नहीं है, राजनीति में कोई लंबा अनुभव भी नहीं रहा है। उन्होंने अपना करियर प्राइवेट सेक्टर में बनाया। 40 साल उनकी उम्र है। मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेसमैन है वो। लॉ और फाइनेंस में उनकी बैचलर्स डिग्री है। बैंकिंग और फाइनेंस में उन्होंने मास्टर्स की है। उनका परिवार बगदाद में वो जन्मे हैं। उनके परिवार के बारे में ये जानकारी मिल पा रही है कि बगदाद में उन्होंने जन्म लिया है। दक्षिणी प्रांत धीकार से इनका परिवार जुड़ा हुआ है। वे नेशनल होल्डिंग कंपनी के प्रमुख रहे हैं जो एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स और रीन्यूएबल एनर्जी जैसे कई सेक्टर्स में काम करती है। इसके अलावा वे शाब यूनिवर्सिटी और स्टार मेडिकल इंस्टीट्यूट के बोर्ड चेयरमैन भी हैं। हालांकि उनके बैंकिंग करियर को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। जिस अल जनूब इस्लामिक बैंक से वो जुड़े थे उस पर पहले इराक के सेंट्रल बैंक की ओर से कार्रवाई भी हो चुकी है और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके थे कि अगर ईरान के समर्थन वाले नेता सत्ता में आते हैं तो अमेरिका इराक से अपना समर्थन वापस ले सकता है। ऐसे में अली अल जैदी का नाम सामने आया, अमेरिका के लिए भी ये राहत मानी जा रही है। फोन पर बातचीत हुई है। फोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने इराक अमेरिका रिश्तों को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता पर साथ काम करने की बात कही है। अली अल जैदी की अब चुनौतियां क्या रहने वाली हैं? अली अल जैदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाना है। 30 दिनों के अंदर उन्हें कैबिनेट पेश करनी होगी। संसद में बहुमत 167 वोट हासिल करना होगा। अगर वे सफल होते हैं तो उन्हें ऐसे समय में देश संभालना होगा जब पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। ईरान अमेरिका टकराव का असर इराक पर पड़ रहा है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से संकट बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। इराक की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अली अल जैदी को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया और ख़ास बात तो ये है कि वो एक जाने माने बिजनेसमैन है लेकिन राजनीति में बिल्कुल नया चेहरा है। उनकी एंट्री ऐसे वक्त पर हुई है जब इराक कई चुनौतियों से जूझ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दबाव और सुरक्षा के मुद्दे अभी भी बहुत बड़ी चिंता का विषय इराक में बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अली अल जैदी को बधाई दी है। दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ये संकेत साफ है कि आने वाले वक्त में अमेरिका इराक संबंधों में नई दिशा देखने को मिल सकती है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। अली अल जैदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सरकार का गठन करना और देश में स्थिरता लाना। क्या वो एक मजबूत और संतुलित सरकार बना पाएंगे? क्या इराक को राजनीतिक संकट से बाहर वो निकाल पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो पाएंगे, लेकिन फिलहाल इराक की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी हुई नजर आ रही है।